बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 13 और 14 देखेंगे। इसमें हम 13 में देखें, ये सारा प्रूफ करना है इसके, तो इसके लिए लेफ़्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड के बाद यहाँ पे हमें एक रिज़ल्ट पता होना चाहिए कि बाइनोमियल का ये सारा रिज़ल्ट इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो एक आंसर आएगा, और x की जगह -1 पुट करेंगे तो एक और आंसर आ जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम एक दफ़ा 1 पॉजिटिव और एक दफ़ा -1 पुट करने से हमारा ये आंसर आ जाएगा। पहले x की जगह 1 पुट किया यहाँ भी, तो 2 की पावर n हो गया। यहाँ पुट किया तो वो गायब हो गया, मीन ख़त्म हो गया, 1 लिखते नहीं। यहाँ किया तो 1 लिखते नहीं, यहाँ है तो 1 लिखते नहीं है। ये तो हो गया हमने अगर x की जगह 1 पुट किया। अब x की जगह हम -1 पुट कर देते हैं, और किस इक्वेशन में पुट किया वो आपको दिखा देते हैं। मीन यहाँ पे x की जगह -1, यहाँ x की जगह -1, और ये क्योंकि पावर पॉजिटिव है तो ये पावर इवन है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, इसका नेगेटिव आएगा और इसका भी पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास अल्टरनेट साइन आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप देखते हैं -1 की पावर जो n है इसको एज इट इज़ रहने दिया है, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 0 आंसर आ जाता है और बाकी अल्टरनेट साइन आ जाते हैं सारे। फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 को, और यानी कि ये जो अभी आई है, और इक्वेशन नंबर 3 को, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो पहले इक्वेशन नंबर 3 अगर आपकी स्क्रीन पे दिखा सकूं, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम तो हमारे पास किस तरह का आंसर आता है। तो देखें, सब्ट्रैक्ट करने से इसमें से ये माइनस करें तो वहाँ पे तो 2n आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करें तो कैंसिल हो जाएगा, और n+1 में से जब -n+1 करेंगे तो ये 2 टाइम ऑफ nc1 हो जाएगा। इसी तरह जो सेम साइन है वो कैंसिल हो जाएंगे, और कुछ हमारे पास 2 टाइम ऑफ ऑड टर्म्स आ जाएंगी। तो उसको टाइपिंग फॉर्म में देख लेते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आ जाएगा। nCn भी हमारा पीछे जो इक्वेशन है उससे कैंसिल हो जाएगा, और इससे पीछे वाली टर्म जो है वो ऐड होके हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अगर हम इन सब में से अब 2 कॉमन लिख लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। 2 कॉमन लिख लिया, और अगर ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाता है तो हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि जब बेस सेम हो तो पावर्स ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे कॉमन लिया और कॉमन को डिवाइड करके ये वाला स्टेप आ गया। तो ये हमारे पास रिक्वायर आंसर आ गया जो हमें चाहिए था। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लेफ़्ट हैंड साइड को उठाते हैं, और कुछ चीज़ें इसमें याद करने वाली हैं कि कुछ रिज़ल्ट आपको पता ही होंगे कि 5C0 अगर रखते हैं तो वो 1 होता है। इसी तरह 5C5 अगर कैलकुलेटर पे करें तो भी वो 1 होता है। मीन अगर इसको इस सेंस में लूँ और इसको इस सेंस में लूँ तो ये रिज़ल्ट आगे यूज़ होंगे, इसलिए लिखा है। और अगर 5C1 लिखूँ तो 5 आ जाएगा, वो सेंटर वाला भी आ जाएगा। मीन ये रिज़ल्ट आपको पहले से पता है, ये आगे यूज़ होंगे। यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड को उठाया, लेफ़्ट हैंड साइड को कम्बिनेशन के फार्मूले से हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास कम्बिनेशन का फार्मूला था, ये राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि नोमिनेटर यानी कि ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल, फिर डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी, इधर 1 है तो 1 का फैक्टोरियल, और फिर दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो nc1 डिफरेंस का फैक्टोरियल यहाँ पे। ये चैप्टर नंबर 7 में हमने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। इसको भी इसी तरह n अप टू सो ऑन सॉल्व कर लिया। लास्ट पे nCn को भी नहीं सॉल्व किया, वो क्योंकि 1 होता है, जैसे 5C5 अभी करके बताया था कि वो 1 होता है।
आगे हमें एन सी 0 1 होता है। ये अभी आपको रिमेंबर में कुछ चीज़ें बताई थी कि कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं, तो ये 1 हो गया और बाकी सारी टर्म्स आ गई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है? तो ये आंसर में देखें, हमारे पास डिवाइड फॉर्म में n+1 आ रहा है, तो मतलब n+1 डिवाइड में लाना है। बाकी इस सारी वैल्यू को मुझे किसी तरह 2n-1 और -1 बनाना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब मल्टीप्लाई किया इसको सबके साथ तो हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म आ गई। और ये हमें पता है प्रॉपर्टी फैक्टोरियल की कि n+1, और अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा हो n फैक्टोरियल से तो ये n+1 के फैक्टोरियल पे चला जाता है। फैक्टोरियल हमेशा बड़ी वैल्यू पे चला जाता है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है फैक्टोरियल की। तो यहाँ पे जो n+1 इंटू n फैक्टोरियल है, ये सिर्फ n+1 फैक्टोरियल बन जाएगा। वही किया अगले स्टेप पे, सिर्फ एक स्टेप किया है ये वाला। फिर कुछ रिमेंबर थी, रिमेंबर में आपको कुछ चीज़ें दिखाई थी, तो अब कुछ उस पे आ जाते हैं कि कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था। ऊपर का फैक्टोरियल डिफरेंस का फैक्टोरियल होना चाहिए और नीचे वाले का फैक्टोरियल, तो ये कुछ शक्ल बन जाएगी इस तरह से। ये आपको पहले दिखाया था कि n+1 को हम ये लिख सकते हैं। ये एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ कि n+1 C1 n+1 ही होता है, और ये सारा कम्बिनेशन के फार्मूले को क्लोज करके लिख दिया। और लास्ट पे 1 को आप लिख सकते हैं n+1 C n+1। ये चीज़ें कुछ याद करने वाली हैं जो साथ साथ चलती रहेंगी। और अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, कुछ 1 ऐड और कुछ 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट क्यों किया? फिर वही क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है? तो देखिए, हमें -1 आंसर में चाहिए, तो -1 खुद से सब्ट्रैक्ट किया तो खुद से ऐड भी करना पड़ा। ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या बनती है? अब देखें, ये भी मैंने अभी चीज़ें बताई कि 1 को हम लिख सकते हैं n+1 C0, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ आ गई। और आपको ये याद होगा ये सारी टर्म किसके इक्वल होती है। ये पहले तो आपको दोबारा से बता दिया कि ये इसको 1 की जगह लिख सकते हैं, और अब ये सारी टर्म जो है वो किसके इक्वल है? ये 2n+1 के इक्वल है। ये हमने रिज़ल्ट पहले पढ़ा हुआ है और यही हमें चाहिए था, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।